अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल पूछा जाता है, रोज़े की हालत में बीवी के पस्तार मुँह में लेना, किस करना, शर्मगाह को हाथ लगाना, गले लगाना, जिस्म से खेलना, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? आज का बहुत अहम मसला है और बहुत पेचीदा मसला है। पहले नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी एक बिस्तर पर एक साथ लेट सकते हैं। नंबर 2, बोसों किनार भी कर सकते हैं। इस पर मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, वो फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा वग़ैरह ले लिया करते थे। तो मालूम हुआ कि रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना ये जायज़ है। एक और रिवायत में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मुझसे रोज़े की हालत में इस तरह का अमल हो गया, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में आके बयान फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझसे रोज़े की हालत में ये काम हो चुका है। तो मैंने रोज़े की हालत में बोसा ले लिया। क्या काम हुआ? अपनी बीवी का बोसा ले लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, इरशाद फरमाया कि अगर कोई रोज़े की हालत में मुँह में पानी लेकर कुली कर दे तो क्या इससे रोज़े पर कोई असर पड़ेगा? हज़रत उमर ने फरमाया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस रोज़ा जारी रखो। अलबत्ता अगर बीवी का बोसा लेने के बाद इंज़ाल नहीं हुआ, ठीक है ना, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर बीवी का बोसा ले रहे थे, आपका इंज़ाल हो गया, बीवी का इंज़ाल हो गया, उस सूरत के अंदर आपका रोज़ा टूट जाएगा। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर जो बात आपको बता रही है, गले लगाना, गले मिलना, ये भी जायज़ है। आप ये बीवी आपस में गले मिल सकते हैं। और बीवी के पस्तार मुँह में लेना, देखिए ये वो मरहला है कि अगर बीवी के पस्तार मुँह में लिए जाए, इससे शहवत बढ़ती है और इस बात का कवी इम्कान है कि शैतान आपको आगे ले जाएगा, यानी कि आप हममिस्री कर बैठेंगे। तो इसलिए इसके बारे में कहा गया है कि रोज़े की हालत में बीवी के पस्तार को मुँह में लेना मकरूह है। अगर उसका दूध का कोई कतरा आपके हलक में चला गया, तो इससे आपका रोज़ा भी फासिद हो सकता है। तो रोज़े की हालत में बीवी के पस्तार मुँह में लेना ये मकरूह है, इसको पसंद नहीं किया गया है। अगर ऐसा करने से ऐसा हो जाता है तो फिर आपका रोज़ा टूट सकता है। और बीवी के जिस्म के साथ खेलना ये भी जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखिए कि ये सब उस शख्स के लिए है कि जिसको अपने ऊपर एतमाद हो। एक हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाज़त चाही तो अल्लाह के नबी ने, हदीस का मफ़हूम है, नौजवान को इजाज़त नहीं दी, जो बूढ़ा था जिसकी उम्र ज़्यादा थी, अल्लाह के नबी ने उसको इजाज़त दे दी। इसका रीज़न ये है कि नौजवान अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इस वजह से उसको इजाज़त नहीं दी। और जो ज़्यादा उम्र वाला है वो अपने आप पर बर्दाश्त कर सकता था, काबू पा सकता, उसको अपने आप पर एतमाद था, इसलिए अल्लाह के नबी ने उसको इजाज़त दे दी। बीवी का बोसा लेना, गले लगाना, ये उस सूरत में जायज़ है जब आपको एतमाद है कि आगे मैं नहीं बढ़ूँगा। अगर आपको एतमाद नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि मैं बोसा ले लिया, हो सकता है मैं आगे कुछ और कर बैठूँ, हममिस्री कर बैठूँ, इस सूरत के अंदर आपके लिए भी मकरूह है। तो ये था आज का मसला। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब